जय सनातन, राधे राधे, जय श्री राम। हिंदू धर्म का संस्थापक। कई विद्वानों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म के संस्थापक हैं, क्योंकि उन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है और नियम निर्धारित किए जो सनातन धर्म का आधार है, और हिंदू धर्म इसका आधुनिक नाम है। ऐसा माना जाता है कि वेद लगभग हजारों साल पहले भगवान से मनुष्यों को प्रदान किए गए थे और शिक्षक शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाए गए थे। इसलिए चूँकि वेदों की रचना ईश्वर ने की थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर स्वयं हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। हिंदू धर्म का मुख्य रूप से कौन संस्थापक है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना एक धर्म के रूप में नहीं हुई थी। यह मूलतः भारत में पनपी संस्कृति थी, जिसने आगे चलकर एक महान धर्म का रूप ले लिया। हिंदू धर्म का आधुनिक स्वरूप वास्तव में वेदों की शिक्षाओं, मुख्य रूप से प्राचीन ऋषियों और कुछ महान संतों की शिक्षाओं और क्षेत्रीय रीति रिवाजों और परंपराओं का मिश्रण है। इतिहास की बात माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता 2300 से 1750 बीसी के समानांतर से माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर एवं क्रीट के समकालीन थी। 1921 में हड़प्पा की उत्खनन का कार्य दयाराम शाही ने कराया, जिसमें हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। इसमें सबसे पहले सिर के बल खड़ी स्त्री की गर्भ से निकलते पौधे की आकृति, संभवतः यह पृथ्वी माता है। दूसरा, स्वास्तिक चिन्ह मिला। तीसरा, एक मुहर पर चित्रित त्रिमुखी देवता सिर पर 3 पंख धारण किए हैं। सन 1922 में मोहनजोदड़ो की उत्खनन का कार्य राखालदास बनर्जी ने कराया, जहां से हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। नंबर 1, पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर। नंबर 2, योगी के सिर पर 2 सिंह तथा मध्य में एक उभार, इसे संभवतः शिव का आद्य रूप माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता वैदिक संस्कृत से पहले का सभ्यता है। इससे सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। अगर धार्मिक स्रोत की माने तो इस धर्म को वैदिक संस्कृति या वेदकाल 1500 से 600 बीसी से भी पूर्व का माना जाता है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ वेद है। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। वेदों की रचना का काल आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व से है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए हैं। पहले वेद के 3 भागों को संकलित किया गया, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता है। यह एक मान्यता के अनुसार वेद का विभाजन काल राम के जन्म के पूर्वा ऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। पर एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के समय में वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। हिंदू धर्म की शिक्षा किसी एक पवित्र पुस्तक में नहीं है। इस धर्म का कोई भी एक संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्मशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति हिंदू का पवित्र धर्मग्रंथ वेद है, जिसे श्रुति कहते हैं। वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है कि इसको एक दूसरे को सुनाकर जीवित रखा गया, बाद में इसका संकलन किया गया। दूसरा है स्मृति। इसके अंतर्गत इतिहास और वेदों की व्याख्या आता है, जैसे पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। कई विद्वानों का मानना है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए ईश्वर स्वयं हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। इतिहास की माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से होता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह, पृथ्वी माता की मूर्ति, मुहर पर चित्रित त्रिमुखी देवता की आकृति वाली मोहर इत्यादि मिले थे। ईरानी पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। सप्त सिंधु का अर्थ नदी या जलराशि होता है। इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु रखा गया, जो लद्दाख और पाकिस्तान से बहती है। भाषाविदों का मानना है कि हिंद आर्य भाषाओं की स ध्वनि ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है, इसलिए सिंधु की भाषा में जाकर हप्त यानी हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया।
हिंदू धर्म का आधुनिक स्वरूप वास्तव में वेदों की शिक्षाओं पर आधारित है।